और गुरुदेव यह भी लिखा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। गुरुदेव हमारे लिए ऐसा क्या करना, ऐसा क्या करें, ऐसा क्या उपदेश है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें पता भी चल सके जिनेन्द्र प्रभु, जिनवाणी और गुरुजनों ने सम्यक दर्शन हमें प्राप्त हो गया है, तो कैसे पता चलेगा? हम डिग्री का ध्यान न करें, हम ज्ञान में लगे रहें। यदि मार्ग सच्चा है तो मंजिल भी सच्ची होगी। पहले हम मार्ग को पहचानने का प्रयास करें, और मार्ग को पहचानने के पहले इस मार्ग को किसने बताया है, उस बताने वाले के संबंध में हमारा सच्चा ज्ञान होना चाहिए। अनभ्यस्त जो मार्ग होते हैं वो निर्देशक के ऊपर आधारित होते हैं। किसके कहने पर आप इस मार्ग को अपना रहे हैं, वह कैसा है? दवाई के संबंध में कोई नहीं जानता, सब डॉक्टर को जानते हैं। डॉक्टर को पहचान करके दवाई लेते हैं, आप खाते हैं, ठीक हो जाते हैं। 99% लोग दवाई के संबंध में कुछ भी नहीं जानते। डॉक्टर के संबंध में जरूर जानते हैं, जानना चाहिए। डॉक्टर सच्चा है तो फिर औषधि के संबंध में विचार नहीं किया जाता। ऐसा ही मोक्ष मार्ग होता है, धर्म का मार्ग होता है। जो धर्म का मार्ग बताने वाला यदि सच्चा है तो फिर हमें गवेषणा करने की जरूरत नहीं है, हमें उस मार्ग पर चल देना चाहिए। इसलिए ऋषि मनीषियों ने सबसे पहले कहा कि अपने देव, शास्त्र, गुरु, तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा गुरु कैसा है यह महत्वपूर्ण है। तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम कैसे हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो गाइड देने वाला शास्त्र है वो कैसा है। यदि ये तीनों सही हैं तो फिर हमारे लिए कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम औषधि के संबंध में ज्यादा विचार कर भी नहीं सकें। और जब तक हम औषधि के संबंध में विचार करेंगे तब तक जो रोग है वह हमारी जिंदगी खत्म कर देगा। ये विधि है और यही विधि सभी जगह लगाना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये जो 64-63 विधियां होती हैं तो ये किन्हें प्राप्त होती हैं, किस प्रकार की तपस्या से प्राप्त होती हैं, और इसमें एक मेघ चारण विधि क्या होती है? ये रिद्धियां जो हैं विशेष तपस्या से, उनके परिणामों से, करुणा भाव से। मेघ चारण का अर्थ होता है बादलों का आलम्बन लेकर के वो बादलों के साथ अपना विहार और गमन करते जाते हैं। जैसे वो आकाश में उड़ेंगे अपन को ऐसा दिखेगा जैसे वो बादलों के बीच में चल रहे हैं, ऐसा। जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन की ओर चलते हैं। जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय, आदिनाथ चैनल के माध्यम से विश्व के 100 से ऊपर देशों में देखे जाने वाला ये बहुचर्चित कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री नितिन जैन टडैया और साथ में श्री अभिषेक जैन मेनबार। चलिए, नहीं है श्री वाईके जैन आगरा, श्री वाईके जैन आगरा, और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन सकरार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मेरी दो छोटी सी जिज्ञासाएं हैं। एक तो ये कि सिद्धांत के अनुसार
एक समय में एक ही काम और दूसरा आपने मुझे बताया था कि आत्महत्या और फांसी के बाद भी सदगति संभव है, वो कैसे गुरुदेव? कामदेव जो शब्द है यह एक इतना महत्वपूर्ण शब्द नहीं है। कई लोगों को उनके बाहरिक सुंदरता को देखकर कामदेव का रूप दे दिया गया। जैसे वासुदेव, प्रद्युम्न कुमार को कामदेव का रूप दिया गया। वासुदेव के लिए एक ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन वह कामदेव ही थे ऐसा कोई नियम नहीं है। श्रीपाल वगैरह हैं, इनके नाम नहीं आते, फिर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि कोई एक ऐसी डिग्री नहीं है जो कि किसी कर्म प्रकृति के बांधने से हो। दूसरा प्रश्न, आत्महत्या या फांसी लगाना इससे के बाद भी सदगति संभव है, ऐसा कैसे? क्योंकि उसके परिणामों पर आधारित है। किस लिए आत्महत्या की उसने, कारण क्या था? पहले कितनी महिलाओं ने जौहर किए, जीवित अग्नि में कूद गई, तो आत्महत्या ही तो थी, लेकिन उनकी दुर्गति नहीं, उनकी सदगति हुई, क्योंकि उन्होंने धर्म को बचाने के लिए अपना जीवन का समापन किया। तो व्यक्ति मरता भी है तो किस लिए मर रहा है? धर्म की रक्षा के लिए। यदि व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके परिणाम अच्छे होने से उसकी सदगति हो सकती है। लेकिन गुरुदेव, धर्म के लिए यदि कोई जौहर करता है या मरता है तो क्या उसे भी आत्महत्या कहेंगे? नहीं, आत्महत्या नहीं, लेकिन अकाल तो मरण है ही। अग्नि में जीवित कूदना अकाल मरण तो है, लेकिन उसको इसलिए आत्महत्या नहीं कहेंगे क्योंकि उसने अपने धर्म की रक्षा के लिए किया है, इसलिए वो प्रशंसनीय माना जाता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती सीमा जैन सकरार और तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन सकरार। मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री प्रतिमा जी से कितनी दूरी पर खड़े होकर अष्ट तरफ से पूजा करनी चाहिए पुरुषों को? वो तो अपनी यथायोग व्यवस्थाएं जो होती हैं, कम से कम 3 हाथ दूर तो होना ही चाहिए, इतना दूर तो हो। श्रीमती रेखा जैन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में तिरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी जैसे अपने आप बोले। महाराज जी जैसे अपने यहाँ सूरसूतक होती है, तो बहुत सी महिलाएं क्या करती कि पन्नी पहन के और जिनवाणी छू लेती हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? जैसे अपने यहाँ सूरसूतक होती है तो बहुत सी महिलाएं क्या करती कि पन्नी पहन के और घर में जिनवाणी छू लेती हैं, तो ऐसा कर सकते? गलत। श्रीमती पिंकी जैन सकरार। महाराज जी के शरण में बारंबार अभी जो कामदेव के संबंध में आया, उसमें प्रद्युम्न और वासुदेव दोनों कामदेव थे, और दोनों कामदेव एक साथ होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी राजगद्दी से कोई मतलब नहीं है, राज सुंदरता से मतलब है। क्योंकि प्रद्युम्न तो थे जो बहुत छोटे थे, वासुदेव बड़े थे। इस प्रकार महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म में कुल देवता, कुल गुरु और कुल देवी कौन होती है, और साथ में हम अपने जीवन को उज्जवल कैसे बनाएं? जिनेन्द्र देव ही कुल देवता है, चिन्वाणी ही कुल माता है, देवी है, और नरगंत गुरु ही कुल गुरु हैं। जैन दर्शन में ऐसा उल्लेख आता है। महाराज जी साथ में हम अपना जीवन उज्जवल कैसे बनाएं? अच्छे परिणाम रखो, अच्छा आचरण करो, यही है। श्री अशोक जैन सकरार। तैयार रहेंगे श्रीमती आरती सतीश कुमार जैन खिमलासा।
हमारी सकराज जैन समाज के परम आराध्य कुलगुरु मुनि श्री पुंगा श्री सुधासागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, हमारा एक प्रश्न, शंका इस बात की होती है, जब आपकी जीवन गाथा पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है महाराज श्री, उसको हम बार बार सोचते हैं और पढ़ते हैं और उसका समाधान नहीं हो पाता है। वो है, जब आप हेलक अवस्था में थे तो एक पंडित जी ने आपसे एक प्रश्न किया था महाराज कि 10 प्राण 6 पर्याप्ति में क्या अंतर है। तो भाई हम बार बार पढ़ते हैं और रिपीट भी कहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है इसका मतलब क्या है। प्राण का अर्थ होता है ये 5 आंख कान नाक जो है, ये 5 प्राण है। और आयु श्वासोश्वास ये भी एक प्राण है। कायबल, वचन बल और मनोबल ये 3 प्राण है। प्राण का अर्थ होता है बल, शक्तियां, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चखने की शक्ति, तो ये सब कहलाते हैं बल, प्राण, प्राण कहलाते हैं। पर्याप्तियों का अर्थ होता है इनका मटेरियल, आंखों को बनाने का मटेरियल इकट्ठा करना, क्योंकि आंख का मटेरियल अलग है तभी वो दिखता है। यहाँ भी मटेरियल है लेकिन दिखता नहीं। कानों का मटेरियल इकट्ठा करना, रसना का इकट्ठा करना, नासिका का इकट्ठा करना, मन के लिए इकट्ठा करना। तो जो 10 प्राणों के लिए मटेरियल इकट्ठा किया जाता है वो है पर्याप्ति, और जिसके माध्यम से बन करके बल आता है उसको बोलते प्राण। तो प्राण कार्य हैं, पर्याप्तियां कारण हैं, ऐसा। देखिए सभी लोग सुनिए कि 12 वर्ष की आयु में महाराज ने हेलक अवस्था में कितना अच्छा पंडित विद्वानों को उत्तर दिया था। बड़ी तारीफ है भगवान श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रीमती आरती सतीश कुमार जैन खेमलासा और तैयार रहेंगी श्रीमती सीमा जैन कानपुर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, किसी कार्य को, किसी पुण्य कार्य को करते समय अगर हम किसी कारणवश उस कार्य को कर नहीं पाते हैं तो उसकी अनुमोदना करने में पुण्य मिलता है या नहीं? मिलता है, क्यों नहीं मिलता। नमस्ते महाराज। श्रीमती सीमा जैन कानपुर। गुरुवर के चरणों में मेरे तथा मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न तत्वाद सूत्र से है। तत्वाद सूत्र में सामायिक छेदोपासना आदि 5 प्रकार का चारित्र कहा गया है। सामायिक चारित्र, छेद, उपस्थापना चारित्र से क्या समझना चाहिए? सामायिक चारित्र कहलाता है जो निरंतर क्षमता परिणामों में लीन रहते हैं, उनके परिणाम कभी भी हीनादिक नहीं होते। छेदोपस्थापना उसे कहते हैं कभी परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी परिणाम गिर जाते हैं, कई परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये जो परिणामों में उतार चढ़ाव चलता है, तो उसी प्रकार आचरण में कभी बहुत अच्छा आचरण करेगा, कभी आचरण में कमी आएगी, तो इसको छेदोपस्थापना बोलते हैं। पुनः गिरता है फिर उठ जाता है। और सामयिक का अर्थ है निरंतर वो गिरता ही नहीं, निरंतर अपने परिणामों में, अपने चारित्र में निरंतर आगे बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं सामयिक चारित्र। नमोस्तु महाराज। श्री सुरेंद्र कुमार जैन छतरपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती स्नेह जैन छतरपुर। माइक पीछे दे दी। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य शुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारी ये जिज्ञासा है, कुछ लोग प्रयाग करके प्रतिदिन देव दर्शन करती है, पूजन भी करती है, लेकिन क्षेत्रपाल जी को चावल चढ़ाना, अर्घ उतारना आदि करना, ये क्या उचित है? कृपया समाधान करें। क्योंकि वो द्वारपाल है। एक चौकीदार का जो व्यवस्था होती है वही उनकी, आरती पूजन आदि द्वारपाल की नहीं होती। द्वारपाल एक द्वार के ऊपर रक्षा के लिए खड़ा रहता है, उसकी आरती पूजन आदि करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी बॉस के लिए गुलदस्ता ले जा रहा है और वो द्वार पर खड़े हुए चौकीदार को दे दे, तो ये उसकी अज्ञानता है।
तो इस प्रकार से करना उनकी एक अज्ञानता है, क्योंकि वो मात्र एक दरबान के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दरबान ही होता है, इस प्रकार की पूजा आरती के योग्य नहीं होता। परम आराध्य श्रीमती गुरुवर जी स्नेह। को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव अपने जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, और अगर गुरु समाधिस्थ हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? समाधिस्थ होने के बाद गुरु का गुरुत्वपना खत्म नहीं हो जाता। हमारा से लेना चाहिए। प्रायश्चित आदि लेने के लिए जो उसके बाद जो दूसरे जो आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे इसकी व्यवस्था बनाई जा सकती है। नमोस्तु महाराज। श्रीमती सीमा जैन पाली, और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेम जैन छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु हमारे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। निद्रा के समय ज्ञान उपयोग होता है या दर्शन उपयोग होता है? निद्रा के समय दर्शन उपयोग होता है या ज्ञान उपयोग? दोनों उपयोग। निद्रा का काल एक अंतर मुहूर्त है, उसमें दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग दोनों चलते हैं। क्योंकि निद्रा के समय भी आप लोगों ने देखा स्वप्न आदि चलते रहते हैं, और स्वप्न में व्यक्ति साक्षात अनुभूति करता है। जैसे मान लो स्वप्न में व्यक्ति गाड़ी से चल रहा है, तो उसको गाड़ी चलते हुए दिख रही है, वो खुद चला रहा है। स्वप्न में व्यक्ति पहाड़ पे चल रहा है, नदी पार कर रहा है, तो उसको ऐसा अनुभव आता है जैसे मैं साक्षात कर रहा हूं। इसका अर्थ है अंदर ज्ञान चेतना काम कर रही है। शरीर सुप्त पड़ गया है, लेकिन ज्ञान सदा जागृत रहता है। दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग दोनों अपना अपना कार्य करते रहते हैं। श्रीमती प्रेम जैन छतरपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती विमला जैन मौरानीपुर। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। छुल्लक जी के को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमें अपना चारित्र बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? अपने संसार के कार्यों से जितना निर्वृत्ति हो सके करना चाहिए। संसार के कार्यों में रुचि कम लेना, संसार की बातों को जानने का प्रयास नहीं करना। जितना ज्यादा व्यक्ति अपने आप को उदासीन करता जाएगा, उसकी चारित्र के प्रति वृद्धि होती जाएगी। श्रीमती विमला जैन मौरानीपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला जैन छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। अब छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराज जी, हम सुबह बेटा के साथ में मंदिर जाते हैं, बस एक पूजा करके चले आते हैं, फिर टीवी के सामने बैठ करके फिर विधान और पूजा करते हैं। तो करना चाहिए कि नहीं? फिर जा नहीं पाते महाराज जी, हमसे चला नहीं जाता। देखो, टीवी एक समस्या का समाधान है। मैं कहता हूं टीवी और फोटो ये सब जब हैं, जब सब साक्षात की उपलब्धि ना हो, तब छाया का आलम्बन लिया जाता है। जब भगवान हैं तो भगवान के सामने ही करना चाहिए। अब मजबूरी की बात है तो ठीक है, नहीं करने की अपेक्षा कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर बहुत आएगा। फिर चल ही नहीं पाते महाराज जी। बस मैंने कह दिया, अंतर बहुत है, मजबूरी आपकी है। श्रीमती उर्मिला जैन छतरपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रसन्नी जैन छतरपुर। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। परिवार का नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, व्रत प्रतिमा लेने की खूब भाव होते हैं, लेकिन कोई तकलीफ रहती है तो उसके पीछे व्रत नहीं लेते, तो अपने मन को कैसे समझाना चाहिए कि व्रत लें या नहीं लें? व्रत उतना ही लेना चाहिए जो पाल सको। उम्र के अनुसार जब व्यक्ति की जिंदगी पराधीन हो जाती है, उस समय व्रतों को उतना ही लेना चाहिए जो पल जाएं। कल के दिन कोई व्रत नियम लेने पर संकलेश परिणाम हो गया और बाद में कहा कि अरे मैंने व्रत लेके गलती की, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए व्रत नियम जितने हैं शक्ति प्रमाण लेना चाहिए। जितना सहजता से सरलता से पल सके, दूसरे लोग तुम्हारे व्रतों को पालने में सहयोग दे सके, उतना ही व्रत लेना चाहिए। अन्यथा जितना व्रत है, छोटा सा भी है, उसी को निर्दोष पालन करने में
ज्यादा फायदा है। बड़ा व्रत की अपेक्षा छोटा व्रत भी निर्दोष पालन करें तो ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रतिमा लेने की मतलब महाराज जी। नमोस्तु महाराज। श्रीमती प्रसन्नी जैन छतरपुर और तैयार रहेंगे श्री नितिन टड़ैया, अभिषेक मेनवार और मोनू जैन सकरार। इच्छा महाराज जी, इच्छा महाराज जी मेरी ये महाराज श्री हमारी जी इच्छा है, प्यारी कैसे गिनी जाती है, प्यारी गिनने से पीढ़ी जो घर का मुख्य व्यक्ति मुखिया जीवित है, सबसे बड़ा है जो घर में, उस मुखिया की अपेक्षा से पीढ़ियों की गणना होना चाहिए। जैसे घर में 3 लोग हैं, दादा भी है, पिता भी, बेटा भी है, तो दादाजी से मतलब बेटा पिताजी से कोई लेना देना नहीं। वो दादाजी की जिस पीढ़ी में आएगा वो पीढ़ी का सूतक पूरे परिवार को लगेगा, ऐसा। महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु, महाराज श्री के श्री चरणों में इच्छा में। महाराज श्री 1 वर्ष पूर्व आपके श्री चरणों से टीकमगढ़ की धरा पवित्र हो गई थी। 1 वर्ष पूर्व आपके ही सानिध्य में टीकमगढ़ में प्रथम बार आदिनाथ भव्य जयंती मनाई गई थी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि भावना किस किस प्रकार की होती है और कितनी प्रबल होती है। महाराज श्री ऐसी भावना पूरी समस्त टीकमगढ़ की जनता ऐसी भावना भावना चाह रही है कि फिर से टीकमगढ़ की धरा पे आदिनाथ जयंती आपके श्री चरणों के सानिध्य में हो। महाराज श्री अब ऐसी भावना कितने लोग भा रहे हैं, उन सारी भावनाओं को तोला जाए, जिसकी भावना में प्रबलता होगी जयंती वही मनाई जाएगी। श्रीमती मुन्नी जैन सकरार छतरपुर और तैयार रहेंगी श्रीमती रूपा जैन हरपालपुर। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी भगवान की ऐसी कैसी भक्ति करें कि नसीब धर्ममय हो जाए। भक्ति करने से ही धर्म नहीं होता, अपना आचरण सुधारना चाहिए। भगवान की भक्ति तो रावण ने भी की थी और रावण जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं हुआ। हर दर्शन काल में रावण की भक्ति की प्रशंसा है, लेकिन भक्ति करने के बावजूद भी वो धर्मात्मा नहीं हो पाया। ऐसी भक्ति तो किसी ने की नहीं। वैष्णव दर्शन में शीश काट के चढ़ा दिए उसने। जैन दर्शन में भगवान की भक्ति के समय बीणा का तार टूट गया, हाथ की नस निकाल कर बीणा बजाई, तो भक्ति तो उसकी चरम सीमा पर थी, लेकिन भक्ति करने के बावजूद भी वो धर्मात्मा नहीं बन पाया। आपने देखा होगा कि भक्ति लोग ज्यादा, कई लोग ऐसे निकृष्ट लोग भक्ति करते हैं, लेकिन वो अपनी निकृष्टता नहीं छोड़ पा रहे। भक्ति व्यक्ति को सुधारने के लिए साधन बने, ये कोई नियम नहीं है। जब तक अपने अंदर की नीयत नहीं बदलेगी, अपने अंदर की आदतें नहीं बदलेंगी, तब तक हमारी भक्ति जरूर नहीं कि हमें सद्मार्ग की तरफ ले जाए। ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं जो जगत में भक्ति में भी प्रसिद्ध थे और पापियों में भी प्रसिद्ध थे, और भक्ति करते हुए भी दुर्गति को प्राप्त हुए। इसलिए आचरण को महत्व देना चाहिए। आचरण अच्छा है, फिर भक्ति करते हैं तो सोने में सुहाग के समान वह फलता है। श्रीमती मुन्नी जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती रूपा जैन हरपालपुर। नमोस्तु मुनि श्री के चरणों में 3 बार इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी हमारा प्रश्न है, 3 प्रतिमा लिए हैं, समय से सामायिक नहीं कर पाते तो नहीं कर पाते, ये कोई समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। कल भी ये प्रश्न आया था। एक विद्यार्थी कहे कि मैं किसी भी कारण से, मुझे सब कुछ याद है लेकिन मैं परीक्षा देने नहीं जा पाऊंगा, तो फेल होगा। मजबूरी है तो उसी मजबूरी से तो निकल कर के धर्म कार्य करना,
तभी तो धर्म कार्य की महानता है। रही बात आपकी मजबूरी, तो उतने नंबर आपके कम होंगे, ऐसा मन से। श्रीमती रूपा जैन हरपालपुर और तैयार रहेंगे श्री दिनेश मिश्रा कबरई। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोला जी चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, श्रद्धा और समर्पण में क्या अंतर है? श्रद्धा और समर्पण, श्रद्धा वो चीज है जो चीज हम नहीं जानते हैं और किसी एक ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति ने बताया है जिसके संबंध में हमारा अटूट श्रद्धान होता है, तो उसके कहने पर स्वीकार कर लेते हैं, वो श्रद्धा है। और जिसके कहने पर हमने स्वीकार किया है वह समर्पण है। पहले समर्पण आता है, बाद में श्रद्धा आती है। पहले व्यक्ति किसी एक ऐसी शक्ति के सामने समर्पण करता है जो ये मानता है मैं कुछ नहीं जानता, जो ये जानता है वही मैं जानता हूं। ऐसा जो परिणाम आता है वो समर्पण पे बात आती है। और समर्पण के बाद फिर वो जो मार्ग बताता है उसको यथार्थ रूप में स्वीकार करना श्रद्धा कहलाती। श्री दिनेश मिश्रा कबरई और तैयार रहेंगे श्री लोकेश जैन सकरार। श्री पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महोदय, मेरी एक जिज्ञासा है गुरु जी, क्या माता पिता के द्वारा संतान का अहित हो सकता है या माता पिता संतान का अहित करने की सोच सकते हैं? ये संसार है, यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कई माता पिताओं के द्वारा बेटे को मारते हुए देखा गया, कई बेटों के द्वारा माँ बाप की भी हत्या होते देखा गया। संसार है, संसार में यहाँ क्या नहीं हो सकता ये छोड़िए। गुरु शिष्य की हत्या कर देता है, शिष्य गुरु की कर देता है। परिवार में माँ बेटे की भी हत्या कर देते हैं, बेटा माँ की भी हत्या कर देता है। तो ये संसार है। यदि इस संसार में सब कुछ ना होता तो कोई मोक्ष नहीं जाता। ये संसार की निंदा नहीं होती, संसार को कोई छोड़ता नहीं। संसार में क्या नहीं हो सकता ये बहुत बड़ा सोच है, यानी सब कुछ हो सकता है। जितना गंदा कार्य है वो सब संसार में हो सकते हैं, लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जिनमें गलत कार्य करने वाले कम होते हैं। माता पिताओं का जहां तक सवाल कहा, निषेध करूंगा नहीं, लेकिन 99% माता पिता बेटे का हित नहीं करते, लेकिन 1% को हम नकार भी नहीं सकते। लेकिन आज बहुमत 99% का है कि माता पिता बेटों का हित नहीं करते। एक जिज्ञासा और है महाराज जी, कहा गया है कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो क्या रावण को मोक्ष प्राप्त हुआ? नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो उसका यही था। एक दुश्मन के हाथ से मर जाना गर्व की बात है, लेकिन जो भगवान बचाने वाला है उसी के हाथ से मरना ये दुर्भाग्य की बात है। जो माँ बाप आशीर्वाद के लिए हो उस माँ बाप को थप्पड़ उठाना पड़े, जो भगवान गले लगाने लायक है उस भगवान को गला काटना पड़े, तो ये उद्धार वाली बातें नहीं है। ये बात इस ढंग से कही जा सकती है कि ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र जी ने जब मारा तो रावण ने उस समय भगवान का नाम लिया और कहा ये सत्य है, तो उतने मात्र से भले उसका कल्याण हो। कल्याण का अर्थ मुक्ति नहीं, इतने मात्र से मुक्ति हो जाए तो मुक्ति तो बहुत सरल हो जाएगी। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया उसने कि मैंने गलत किया, ये एक्सेप्ट करना ही उसकी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जो उसने अपराध किया है उसकी सजा तो भोग रहा है। यदि उसको मुक्ति हो गई होती
तो आज हर साल भक्त लोग दशहरा मैदान में उसको जला नहीं रहे होते। पापी तो और भी हुए, और जिन पापियों की मुक्ति हो गई उनको लोग जलाते नहीं। फिर बार बार जलाना बता रहा है कि उसकी मुक्ति नहीं हुई है। श्री लोकेश जैन सकरार और तैयार रहेंगी श्रीमती पुष्पा जैन छतरपुर। साथ पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छिल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोगों को किस आमना के तहत पूजन प्रक्षाल आदि करना चाहिए, और यह 13 पंथी आमना क्या होती है महाराज जी? कुंद कुंद मूल परंपरा जो है, कुंद कुंद मूल परंपरा को ही मूल आमना कहते हैं, और कुंद कुंद की परंपरा को ही बाद में 13पन नाम दिया गया। तो कुंद कुंद की मूल परंपरा ही श्रेष्ठ है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छिल्लक जी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, कोई काम बन जाता है तो अपन कहते हैं कि किस्मत ने साथ दे दिया, और कोई काम नहीं बनता तो ये लगता कि किस्मत ने धोखा दे दिया। क्या ये सोचते हैं कि पाप कर्म का उदय है, तो क्या सोचना चाहिए कि नहीं? काम करने के पहले ये सब नहीं सोचना चाहिए, काम होने के बाद सब सोचना चाहिए। पढ़ने के पहले नहीं सोचना चाहिए कि हम माँ बाप की कृपा से पास हो जाएंगे, लेकिन पास होने के बाद जरूर ये कहना चाहिए माँ बाप की कृपा से पास हुए। कार्य करने के पहले कहोगे तो गलत हो जाएगा, कार्य होने के बाद फिर यदि किस्मत पर थोपते हैं तो मन को थोड़ी शांति मिल जाती है, तो वो गर्माहट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। चलिए श्रीमती पुष्पा जैन छतरपुर, तैयार रहेंगे श्री सुशील जैन बांदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी महाराज जी। हमारी एक जिज्ञासा है कि रात में स्वप्न सोते में यदि चार निधि मुनियों की वो नाम याद आते हैं, वो पढ़ते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? कोई बात नहीं। और दूसरी ये कि जैसे पूजा वगैरह कुछ अच्छे से होती है तो हमको भीतर से एकदम रोना सा आता है, तो उसमें दोष लगता है? सावधानी रखो, पूजा अच्छे से करो, रो कम। रोना करते हैं तो भावुक हो जाते हैं। भावुक होना अलग चीज है। हाँ, भावुक। हाँ। श्री सुशील जैन बांदा और तैयार रहेंगी श्रीमती नीता जैन छतरपुर। मुनि श्री के चरणों में कोट से नमन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनि श्री, अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो भी कर्म करते हैं बुरे, तो ये होता कि मरण समय या प्रेजेंट समय में भी उसका फल मिलता है। अगर क्रिया नहीं करते तो भी भाव से उसका फल मिलता है। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो क्या उसका भी फल बिना क्रिया के मिलेगा? फल जो है, अच्छे और बुरे कर्म जो हैं उनके फल कहीं ना कहीं क्रिया रूप में भी होगा। अच्छे कर्म भी होंगे तो अच्छा कुल, अच्छी जाति, अच्छा परिवार, अच्छी संगति मिलेगी। अच्छा कर्म से धन कमाया होगा तो पैसा हाथ में आने के बाद पाप नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों में इसका एक उदाहरण दिया गया। एक व्यक्ति के पास 1 लाख रुपया बचा, उसको देखने के बाद यदि उसने अच्छे कर्म से कमाया होगा तो उस पैसे को वह दुरुपयोग नहीं करेगा, अच्छे कार्यों में लगाएगा। और यदि बुरी नीयत से कमाया होगा तो उसी पैसे को लेकर के वो अय्याशी करेगा, ऐसो आराम करेगा, शराबखोरी करेगा, नाच गान करेगा, इसमें उड़ाएगा। तो दोनों फल कहीं ना कहीं क्रिया रूप में तो आते हैं, चाहे अच्छा हो अथवा बुरा हो। श्रीमती नीता जैन छतरपुर और तैयार रहेंगे श्री सतीश जैन खिमलासा वाले बरुआ सागर। मुनि श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, द्रोणगिर सिद्ध क्षेत्र को लघु सम्य शिखर क्यों कहते हैं, जबकि सम्य शिखर की वंदना बहुत भारी है और उधर से अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि मोक्ष गए? अब लघु सम्य शिखर हर किसी को कह देते हैं, ये अपनी श्रद्धा भक्ति है। महान क्षेत्रों को, महान शक्तियों को उपमा के रूप में ये ले लेते हैं, ऐसा मानना चाहिए, एक अपेक्षा है। श्री सतीश जैन खिमलासा वाले और तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जैन छतरपुर। महाराज जी, एक प्रश्न और है, मुझे नकारात्मक टाइम नहीं है, बहुत क्वेश्चन है। गुरुदेव जी के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जैसे कोई भी नियम
भगवान या गुरु के सामने ना लेते हुए स्वयं मन में ले लें तो उसका कितना पुण्य लगता है? ठीक है, कोई छोटे मोटे नियम मन में ले लेते हैं, लेकिन कल के दिन मन में ही लिया और मन में ही तोड़ दिया तो क्या होगा? सबके सामने नियम लेने पे तोड़ने में थोड़ी सी झिझक होती है। श्रीमती किरण जैन और तैयार रहेंगी श्रीमती श्रोता जैन छतरपुर। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैं जब किसी का काम ले लेती हूँ और वो काम एक दिन पहले पता चल जाता तो महाराज श्री मुझे ना तो नींद आती है ना कुछ होता, बस उसी काम की टेंशन में ना भूख लगती है ना कुछ। ये लगता कि कब चाहे 10 किलोमीटर क्यों ना हो, नहीं भी मिलता कुछ साधन तो ऐसा लगता कि पैदल जाके उसका काम कर लूं। महाराज श्री ऐसा क्यों होता है? अपने आप को संभाल के रखो। कोई काम करना है और भूख नहीं लगे, भूख नहीं करोगे, नींद नहीं आएगी तो गर्मी चढ़ जाएगी तो काम और बिगड़ जाएगा। नहीं महाराज श्री, बहुत सोचते हैं, बहुत भी करते हैं, मगर नहीं होता जब तक काम अपना वो काम ना हो जाए। अपनी ये उतावला कहलाता है, उतावलीपन कहलाता है। शक्ति कम होती है, मस्तिष्क की कमजोरी जिसमें होती है उसमें ये असहिष्णुता आ जाती है। इसको थोड़ा रोक करके सहिष्णुता करो तो अच्छा है। श्रीमती नीलम जैन इंदौर। श्रोता जैन छतरपुर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, अगर बच्चे धर्म नहीं करना चाहते हैं और उनको धर्म में हम कैसे लगाएं? जिस उम्र में वो धर्म करने लायक, अधर्म करने लायक नहीं था, उस समय जागना चाहिए। ऐसा कोई भी बालक नहीं है जो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे। आप उस अवस्था में कहते हैं जब वो अधर्मी हो जाता है। आप जब बोलते हैं जब वो शराब पीने को स्वाद चख चुकता है। आप लोग उस समय टोकते हैं जब व्यक्ति बिगड़ जाता है। जिस समय व्यक्ति बिगड़ा नहीं है, गोदी में है, तुम्हारी आज्ञा में है, उस समय बालक को यदि संभालेंगे तो ऐसा कोई बालक नहीं है जो माँ बाप की आज्ञा को तो बेटा धर्म करो, तो अब वो धर्म करना कठिन हो जाता है। उस समय में मंदिर बहुत दूर होता है, मंदिर हम लेकर नहीं जा पाते। स्कूल कितनी दूर है? स्कूल पास में रहा, मंदिर बहुत दूर हो गया था। नहीं तो कभी कभी स्कूल तो कितने दूर होते हैं। स्कूल दूर होते हैं, बाजार में घूमने जाओ, शॉपिंग करने जाओ तो वो दूर नहीं लगते। यदि 2 किलोमीटर दूर भी यदि शॉपिंग करने के लिए मार्केट होगा तो वहाँ कभी नहीं बोलते महाराज जी यदि शॉपिंग मॉल दूर है तो क्या करें, स्कूल दूर है। बस मंदिर ही सबको दूर दिखता है, बाकी सब पास दिखते हैं। उस समय तो महाराज जी ऐसा है कि हफ्ते में काश उतनी दूर यदि स्कूल होता तो क्या करते? नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो लेकर हम जाते ही थे महाराज जी। ऐसा काश उतनी दूर तुम्हारा ऑफिस होता, काश उतनी दूर तुम्हारी नौकरी होती तो फिर क्या करते? सब चीजें एडजस्ट की जाती हैं, एडजस्ट ही करना चाहिए ऐसा। श्रीमती नीलम जैन इंदौर और तैयार रहेंगे श्रीमती प्रतीक्षा जैन सकरार। मेरे आराध्य गुरु को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज। महाराज से एक क्वेश्चन है कि कर्तव्य और पुरुषार्थ में अंतर क्या है? पुरुषार्थ करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? क्या पुरुषार्थ भी भाग्य के अधीन? भाग्य के अधीन नहीं है पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ इतना योग्य नहीं कि वो भाग्य को पलट दे। भाग्य में कुछ ना कुछ तो लिखा के आए हैं, लेकिन यदि पुरुषार्थ उससे ज्यादा बलवान हो जाए तब कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद जेल में पहुंचने के बाद कह रहा है मैं इतना प्रयास कर रहा हूं कि जेल से बाहर कैसे निकलूं, लेकिन महाराज निकल ही नहीं पा रहा हूं। कौन पूछ रहा है?
जेल में बंद व्यक्ति कह रहा है मैं दिन भर सोचता हूं, दिन भर विचार करता हूं कि जेल से कैसे बाहर निकलूं, ताकत भी लगा रहा हूं महाराज, जो जंगले लगे हैं उनको भी हिलाता हूं, सारी ताकत लगाता हूं, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये अपराध करने के बाद जो पुरुषार्थ होता है वो एक जेली के पुरुषार्थ के समान होता है, इसलिए सफल नहीं हो पाता। अपराध न करता हो करे और फिर थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करे तो फिर बहुत सारी सफलता पा जाता है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती प्रतीक्षा जैन सकरार से पूर्व गुरुदेव, एक प्रश्न सूर्य नगर महिला मंडल नागपुर की ओर से व्हाट्सएप पर आया है कि कुछ व्रत उपवास जो है तिथि के अनुसार होते हैं, और यदि उन व्रतों को उस तिथि पे ना करके हम अष्टमी चतुर्दशी को करें तो क्या कोई दोष लगेगा? जो तिथियों के व्रत हैं वो तिथि पर ही करना चाहिए। जिनके लिए कोई तिथि नहीं दी गई है उनको किसी भी तिथि में कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव। प्रतीक्षा जैन सकरा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, पर जो तेरा है वो भी मेरा है, ऐसी धारणा रखने वाले कौन सी गति का बंद करते हैं और इंसान अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है और सामने वाले में हजार गलतियां निकालता है, यह कहाँ तक उचित है? ऐसी गलती करने वाले जीव दुर्गति को प्राप्त होते हैं। मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ये सारी अराजकताएं हैं, गुंडागिर्दी हैं, चोर हैं। इनकी दुर्गति ऐसी होती है कि दुर्गति में जाकर के वो ऐसे स्थान पर जाकर के जाते हैं कि जहाँ स्वयं के दुख तो दुख होते ही हैं, दूसरों के दुख भी उसे कुछ उठाना पड़ता है, दूसरों के दुख भी उसे उठाना पड़ता है। स्वयं तो दंडित होता ही है, दूसरा अपराध करे तो पड़ोसी को भी डंडे पड़ जाते हैं। उसकी दशा ऐसे होती है जैसे सूखे जंगल में लगी हुई आग के बीच में हरा पेड़ भी है तो उसको भी जलना पड़ता है, ऐसी गति होती है ऐसे जीवों की। और जिस प्रकार के परिणाम जिनके हैं, स्वयं की गलती दिखे नहीं, दूसरों की दिख जाती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए धीरे धीरे कर्म इतना दोष दे देता है कि सारा जगत उनके दोषों को जान करके उनको सब कुछ बुरी दृष्टि से देखने लग जाता है। सारे जगत अरे भैया वो बहुत व्यक्ति गलत व्यक्ति है, पर लोगों को उसकी अच्छाई नहीं दिखती, फिर बुराइयां बुराइयां ही दिखती हैं। श्री कुलदीप जैन कवरई से सकल जैन समाज के साथ उपस्थित हैं, वे अपनी जिज्ञासा रखें और गुरुदेव के समक्ष आगमन के लिए निवेदन करें। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी को इच्छामि इच्छामि चल। गुरुदेव जी, मैं ये कुलदीप जैन सकल समाज खड़ी हो जाए, कवरई जैन समाज पूरी, और सभी लोगों को से समाज की ओर से, जैन समाज की ओर से महाराज जी के कवरई नगर आगमन के लिए हम निवेदन करते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे, और महाराज जी से विशेष पूरी समाज का विशेष निवेदन है कि महाराज आहार चर्या के उपरांत महाराज जिज्ञासा प्रोग्राम का भी हमें आशीर्वाद दें, सौभाग्य प्राप्त करावें महाराज जी। अभी पहले जो मौका मिल रहा है इसमें तो कर लो जिज्ञासा पहले। महाराज की पूरे सकल समाज निवेदन कर रही है। गुरुदेव, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए मैं भी एक अपनी जिज्ञासा रखना चाहता हूं। पाप कर्म के बंध से जीव को तिर्यंच गति का बंध होता है, और कुछ तिर्यंच भी ऐसे होते हैं जो ऐसे उनको सुख भोगने को मिलता है कि तो उनको उस किस पुण्य कर्म का बंध था। जैसे हम उदाहरण के लिए कुत्तों को लें, कुछ कुत्ते सड़कों पर घूमते हैं और कुछ कुत्ते गाड़ियों में और सोफों पर आराम करते हैं, तो ये किस कर्म के उदय से इनको ये सुख मिलता है और उनको ये दुख मिलता है, क्योंकि गति तो तिर्यंच ही मिली हुई है। तो कई लोग क्या है, धर्म मायाचारी से करते हैं, धर्म तो करेंगे लेकिन उसमें भी मायाचारी करते हैं, तो ऐसे जीवों के लिए त्रियंच गति मिलती है, लेकिन जो पुण्य किया है वो तो मिलेगा उनको।
जो जीव त्रियंच गति में गाड़ियों में घूम रहा है, उसने गाड़ियों का उपयोग उसने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन उसमें भी उसने मायाचारी की है। उसमें भी कोई ना कोई ऐसी स्वार्थ उसने अपना रखा है कि वो कौन सा धर्म का धर्म हो जाएगा और मेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार के परिणाम करने वाले, लेकिन त्रियंच गति में इसलिए निकृष्ट मानी गई है कि कितना उपकार करो वो उपकारी को मानता नहीं है, उपकारी को वह स्वीकार नहीं करता, बस ये मानता है कि ये मुझे खाना दे रहा है इसलिए हमें इसके पीछे है, लेकिन मेरा हित अहित किसमें है यह उसको ज्ञान नहीं होने से त्रियंच गति को निकृष्ट कहा गया है। चलिए अगली जिज्ञासा के लिए श्रीमती दीप्ति जैन गुरसराय और तैयार रहेंगी श्रीमती नेहा जैन बांदा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। समस्त गुरसराय जैन समाज की ओर से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि तत्वासूस्त जी का वाचन अष्टमी चतुर्दशी को करना चाहिए या नहीं? आप ग्रस्त लोग करते हैं सामान्य रूप से, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है, कर सकते। श्रीमती नेहा जैन बांदा और तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जैन गुरसराय। महाराज जी के चरणों में बारंबार वस्तु, महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, किसी व्यक्ति से विशेष लगाव या प्रेम, अन्यथा किसी व्यक्ति से विशेष घृणा, नफरत, मतलब इन भावों के क्या परिणाम है गहराई से? देखो, पहली बात तो हमारी खुद की मूर्खता कहलाती है किसी से घृणा करना, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति तो घृणा पाप से करता है, पापी से नहीं। पाप घृणा के योग्य है, पापी को सुधारने के योग्य है। अब घृणा हमारे स्वार्थ के कारण होती है, इसमें पूर्व भाव के कर्म भी कई बार कारण होते हैं। पूर्व भाव का बैरी है, देख करके द्वेष भाव जागता है, उसके प्रति क्रोध आएगा, जागेगा। बिना कारण के ही हमें किसी के प्रति द्वेष जाग रहा है तो समझ लेना चाहिए पूर्व भाव का कोई बैर भाव है। ऐसे राग भाव में बिना कारण के यदि हमें राग आदि भाव जागते हैं तो ये कोई ना कोई संबंध बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो ये हमारी भूल है। हमें दोनों में संभालना चाहिए। राग और द्वेष हमारे जीवन के लिए अहितकारी हों, चाहे वो पूर्व भाव के कर्म के उदय में हो अथवा प्रमाद से हो। श्रीमती अंजना जैन गुरसराय। अंतिम जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, टीपना में मंगल दोष का क्या है? मंगल दोष रहता है ना टीपना में, मंगल दोष होता है, उसका क्या अर्थ होता है? मांगलिक दोष, मंगल दोष तो होता है तो होता है। अब मंगल दोष के कुछ नहीं, ये ग्रहों की स्थिति ये बताते हैं, उससे डरना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कांटे से कांटा निकलता है। एक व्यक्ति को कांटा लग गया तो उसको दूसरा कांटा ढूंढना चाहिए। अब कोई कहे कि नहीं साहब, कांटे से तो दुख पा रहा हूं, अब दूसरा कांटा ढूंढने के लिए और दुख पाऊंगा क्या? नहीं, एक कांटा दुख दे रहा है तो अब दूसरा भी एक कांटा और ढूंढो जो उस दुख को निकाल दे। इसी प्रकार मांगलिक दोष जो आता है तो मांगलिक एक दोष है, लेकिन उस दोष के निकालने के लिए उसका साथी भी मांगलिक ढूंढ लो तो कांटे से कांटा निकल जाता है, दोनों का शुभ होता है। ऐसा कुंडलियों के अंदर होता है। बाकी ये सब ज्योतिष के विषय होते हैं, इन ज्योतिष के अनुसार उसको बैठाला जाता है। नीच ग्रह भी होते हैं, उच्च ग्रह भी होते हैं। अब नीच ग्रह कोई बैठा हुआ है और उसकी संगति उच्च ग्रह से हो जाएगी तो बैलेंस बैठ जाएगा, और नीच ही नीच मिल गए तो फिर दोनों नीचता पर उतर आएंगे। हाँ,
मूर्ख को मूर्ख मिले तो दो दो लाते हों, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो दो दो बातें हों। ये सिद्धांत लागू रखना चाहिए। श्रीमती श्वेता जैन सकरार। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि एक प्रतिमाधारी के क्या क्या नियम होने चाहिए? उस प्रतिमाधारी को हमेशा दूसरी प्रतिमा पर दृष्टि रखते हुए अभ्यास रूप से संसार के कार्यों में उदासीन, शुद्धि का भोजन, सामयिक का अभ्यास और देव पूजन आदि अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा श्रीमती का आजीवन के लिए त्याग है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती दीपा जैन गुड़गांव से जिज्ञासा रख रही हैं। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि आप हमेशा बोलते हैं कि आपकी हार की क्या तैयारी है, आपकी हार की क्या तैयारी है, और पावर थिंकिंग में आपने बताया कि अब वही होगा जो मैं करूंगा। तो हम इसके साथ हार के बारे में कैसे सोच सकते हैं? इन दोनों बातों के एक साथ कैसे समझें? हार की तैयारी करना है, हारना नहीं है। मरना नहीं है, मरने की तैयारी रखना है। मरने की, हारने का अर्थ होता है कि व्यक्ति यदि हार जाता है तो हमारी आगे क्या तैयारी है? दोबारा फिर जीतने का भाव करना। फेल हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि हम हताश हो जाएं। फेल होने की तैयारी का अर्थ है हम पुनः अगली साल की तैयारी करें। एक चींटी एक दाना लेकर दीवालों पर चढ़ती है, 100 बार गिरती है, गिरकर पुनः संभलती है और एक दिन दीवार पर चढ़ जाती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। ये सिद्धांत गिरती है, उस गिरने की तैयारी का अर्थ है हम पुनः चढ़ेंगे ऊपर, पुनः आगे जाएंगे। तो इस प्रकार की तैयारी करके, यानी हार में भी वह हारने के बाद उसके मन में होना चाहिए मैं हारा नहीं हूं, मुझे एक मौका और दिया गया है जीतने के लिए। अगली तैयारियों वो जुट जाता है, ये मानना चाहिए। चलिए आज गुरुदेव की आरती के लिए चलते हैं। सभी लोग आगे वहीं से अपना आरती करेंगे। मैं श्री शिव प्रसाद जी मिश्रा जी प्रधान जी भी हमारे बीच हैं।